नमस्कार, आपका स्वागत है इलेक्शन कैफ़े में। ये खास शो है जो इलेक्शन को लेकर हम लोग इस कैफ़े में बातचीत करते हैं। मेरे साथ हमारे सीनियर पत्रकार और एडिटर मनोरंजन भारती जी हैं। सर बहुत मुबारक हो, आप पहली बार आए हैं हमारे कैफ़े में। और हमारे साथी पूर्णेंदु जी, पुराने साथी पुराने चेहरे पुराने चेहरे। तो कॉफ़ी वही ऑफिस वाली ही है, ऑफिस वाली है, अभी बजट इतना ही है। बजट इतना ही बाकी बोला गया है कि थोड़ा सा प्रमोट होगा, बजट के बाद होगा, जब हमारा एलोकेशन बढ़ जाएगा तब। तो आज का विषय है कि जो बिहार की राजनीति ने पिछले 2-3 दिनों में एक साथ इंडिया गठबंधन से अब वो एनडीए गठबंधन हो गया है बिहार में, उसी को लेकर हम इस पूरे आज शो में बातचीत करेंगे। सर, आप तो बिहार के ही हैं और इतने सालों से आपका राजनीतिक अनुभव है। बॉर्न ब्रॉट अप एंड स्टडीड। अच्छा, पूरा सब कुछ वहीं से? एमएससी तक की पढ़ाई वहीं करी है, वहीं करके साइंस कॉलेज पटना से। देखिए, तो पटना में ही सब घटना हुई है परसों के दिन। तो पहली बात तो ये पूछना था कि ये जो घटना हुई, जब एक मुख्यमंत्री, जैसा आप पहले बात करते हुए बता रहे थे कि वो जनता के वोट की कोई कीमत नहीं रही बची है, क्या लगता है कि कितने दिन तक इस गठबंधन में इस मुख्यमंत्री जी रहेंगे यहाँ पे, या कुछ परिवर्तन होगा फिर से? देखिए, हम लोग पहले जो नीतीश जी जब जीत के आए थे ना, तो उनके प्रशासन को लेकर के हम बिहार के लोगों ने उनका नाम सुशासन बाबू रखा था। और ये कहते थे कि बहुत अच्छा काम करते हैं, आगे पीछे कोई है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि परिवार में बैगेज हो जो जिसके लिए घुसखोरी करें, ईमानदार हैं, करना क्या, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, जेपी के आंदोलन से निकले हैं, समाजवादी हैं, सबको गरीब गुरबा अकलियत का सबका ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छा, सुशासन बाबू का बहुत अच्छा नाम हुआ। लेकिन आजकल बिहार में जाइएगा तो पान दुकान पे आपको मालूम है क्या बोलेगा? पलटू बाबू बोलेगा। तो जो आपका सवाल था कि पलटू बाबू कब पलट जाएं, अरे पलटने के लिए कोई लिखा पढ़ी चाहिए होता है क्या? डॉक्यूमेंट तो साइन करना है नहीं। हाँ। तो जब आप अगली बार जब मन होगा तब पलट जाएंगे, क्या पता 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पलट जाएं। बिहार में एक थ्योरी चल रही है कि है ये इंडिया अलायंस में ही अभी गए हैं अपना सीटवा बचाने के लिए। 16 सीट जीत के आएंगे, फिर देखेंगे किधर हवा का रुख है, उसके बाद तय करेंगे। अच्छा बाबा, एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने इंडिया अलायंस बनाने में उनकी भूमिका है जिसको नकारा नहीं जा सकता, और जो विपक्ष को एकजुट करने की कवायद उन्होंने शुरू की, पटना में सबको बुलाया और वो सारी चीजें शुरू हुई। फिर ऐसे अचानक क्या होगा कि उनको वो गठबंधन छोड़ करके, जिसके वो सूत्रधार थे, जिसके वो चेहरे एक तरह से थे, कि उनका कहना है कि उन्होंने ठुकरा दिया, फिर उनको वापस बीजेपी की गोद में आना पड़ा। तो जिसको बोलते थे कि भैया वो मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं। दरवाजे भाजपा कह रही थी दरवाजे बंद हो गए, अचानक से एक रात दरवाजे खुल गए। पीछे क्या ये कोई क्षणिक चीज है या प्लानिंग से कुछ चीजें हो रही थी? देखिए, इस घटना के बाद मुझे नीतीश कुमार के जो राजनीतिक जो उनका चिंतन है और उनका जो राजनीतिक विवेक है, और उनका जो मैं ये मानता था कि नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन जो है ना, वो 24 आवर पॉलिटिक्स करते हैं। सुबह उठते हैं और सोने से पहले तक केवल राजनीति सोचते हैं। वो बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि 4 काम इधर भी कर लिए, 4 काम उधर कर लिए, नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के इस निर्णय ने बहुत लोगों को चौंकाया है, जिसमें मैं भी एक हूँ। अब क्या मजबूरी है, उनके पास तो मुख्यमंत्री तो वो थे ही, ये पहला मुख्यमंत्री है देश के कि इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, और फिर जाके दोबारा विपक्ष बदलता सरकार, हाँ नहीं, दोबारा शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री का और बदल जाता है उप मुख्यमंत्री। ये अजीब है यार, सिर्फ बगल वाली कुर्सी बदलती है। हाँ, बदलती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो स्थिर है, वो स्थिर, लेकिन अगल बगल वाले बदल जा रहे हैं, दोनों बदल कर उल्टा पलटी हो जाते हैं। मैं वही हूँ, तो मैं हूँ सत्ता। सुनिए, मैं हूँ सत्ता, ये है कुर्सी, समझ गए? ये है कुर्सी, यही है नीतीश कुमार। सर इसमें बिहार में और बिहार में यही कहता है कि वोट जितना भी देवा, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बने। लेकिन सीरियस नोट पे आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, उनका 2025 के बाद का जो उनका जो प्लानिंग है ना, उसको लेकर के है। उनके पास 4-5 ऐसे जो है कोटरी जिसको आप कहते हैं, सलाहकार हैं, जिसमें कि एक तरफ जो बीजेपी में उनको ले जाने वाले लोग हैं, उसमें संजय झा है, जो कि एक समय दिल्ली में भी थे, अरुण जेटली के सहयोगी थे, और वो गए वहाँ पर। उनको अरुण जेटली ने अपने दूत के तौर पे वहाँ पे भेजा था, जब उनकी और बीजेपी की सरकार होती थी नीतीश जी के पास। आज के समय वो नीतीश जी के सबसे करीबी हैं। हालांकि मुझे लगता था कि शायद वो भी ओथ लेंगे, लेकिन उन्होंने ओथ नहीं लिया। उसके बाद एक है विजय चौधरी भी काफी जो मंत्री बने हैं, ठीक है।
अशोक चौधरी, एक है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी का इतिहास बहुत ही कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। उसके बाद जाके वहाँ पे जब कांग्रेस गठबंधन बनी तो उसके बाद वहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो मंत्री बने। पहले शिक्षा मंत्री बने, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे बाद में। उसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए। आज ये 3 लोग जो थे वो थे कि भाई आपको बीजेपी के साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ थे ललन सिंह जो बोलते थे नहीं हमको आरजेडी के साथ रहना चाहिए, हमको इंडिया गठबंधन में ही रहना चाहिए। और एक थे विजेंद्र यादव, समझे, ये 2 लोग थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हरिवंश जी। अच्छा, जो राज्यसभा सांसद है। हाँ, जो राज्यसभा में उपसभापति हैं। हरिवंश जी और कुछ और लोग हैं जिन्होंने कि नीतीश कुमार को ये कन्विंस किया कि आपको ये बहुत अच्छा मौका है, आप यदि बीजेपी के साथ जाते हैं तो आपको जो है 16 सीट जीत सकते हैं। 2000 आप ऐसा डील कर लीजिए कि 2025 के चुनाव तक आप मुख्यमंत्री भी रहें और 2025 के बाद क्या करेंगे आप। उनको ये समझाया गया कि आप आरजेडी अलायंस के साथ रहते हैं तो आप भले ही चलिए सीटें अधिक जीत जाएं यहाँ पे, लेकिन 2025 के बाद तो आपको लालू यादव खत्म कर देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। तो ये डर दिखाया गया। कोई सरकार में इस बार आप देखें बिहार सरकार में ऐसा कोई उत्पात नहीं हुआ है। हाँ। कोई ऐसी घटना नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस नहीं है, कोई यादवों ने उत्पात नहीं मचाया। क्योंकि अभी तक यही कहा जाता है कि जब भी आरजेडी पावर में आती है तो यादव जो है वो उत्पात मचाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी फाइल, गलत फाइल, कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं है तेजस्वी के ऊपर। तेजस्वी ने इनका बहुत अच्छे डिप्टी के रूप में साथ दिया है। इतनी नौकरियां बांटी की चर्चा होने लगा कि भाई इतनी सरकारी नौकरियां कहाँ से हो रही है। इसलिए आप नीतीश कुमार इस गठबंधन को ब्लेम नहीं कर सकते थे, इस सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते थे कि यहाँ कुछ हुआ। समझ गए। नंबर 2, दूसरी बात उन्होंने कही कि इंडिया वाले में कुछ नहीं हो रहा था, जो आपका विषय। हाँ, आप बताइए 16 सांसद वाला व्यक्ति इंडिया अलायंस का मुखिया बनना सपना देखता है। जो कहा जाता है कि वो संयोजक चाहते थे, संयोजक बन जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। चेहरा नहीं बना। चेहरा कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? क्या ये राजनीति में, भारतीय राजनीति में पॉसिबल है? हालांकि भारतीय राजनीति में ये भी पॉसिबल हुआ कि एक व्यक्ति जो है एक झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन लोकसभा में क्या 16 विधायक सांसद वाला व्यक्ति क्या अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तभी हो सकता है जब सारे लोग जीत के आए, परिस्थितियां और आपका कद इतना ऊंचा हो, वो आप चंद्रशेखर जी हो कि आपको बोले कि नहीं आप ही बनिए। वो कद वो बना सकते थे यदि वो चैलेंज करने के लिए जिस ढंग से आए वो करते, वो अडिग रहते, वो पूरे देश में प्रचार करते तो एक उनकी छवि बनती तो हो सकता था। लेकिन वो उन्होंने शायद, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, उन्होंने प्लान बी जो उनको दिया गया कि 2025 के बाद आप क्या करेंगे, क्या आप केंद्र में मंत्री बन जाइए या कहीं अच्छे गवर्नर हो जाएं, या क्या पता 27 में उपराष्ट्रपति बन जाएं। तो ये सब कुछ बात हुई है और उसके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने बाबा ये जो आपने कुर्सी वाली बात कही तो उसमें एक अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शरीर स्थिर होता है, आत्मा स्थिर होती है, शरीर परिवर्तनशील होता है। तो आत्मा है नीतीश कुमार और शरीर है भाजपा और आरजेडी, ये कहावत चल रही। एक बात आपने कहा हरिवंश जी का, पहली बात तो ये हरिवंश जी और जेडीयू में तो बहुत दूरियां आ चुकी हैं, तो क्यों हरिवंश की बात मानेंगे? पहला सवाल तो ये था। दूसरा सर, 20 में आप साथ में लड़े, फिर टूट के इधर आ गए, फिर वापस चले गए, और आप बता रहे कि लोकसभा का डर है उनको कि लोकसभा में, तो आप ही हैं जो अगवा इंडिया अलायंस को लेकर बैठकें शुरू की और आपने कहा कि हम भाजपा को हराएंगे। तो आपकी कुछ तो गुड़ागड़ी तो रही होगी, क्योंकि आपके पास आरजेडी है जिसके पास इतना वोट परसेंट है, सबसे बड़ी पार्टी है, आप खुद कुर्मी के सबसे बड़े नेता हैं, और कांग्रेस आपके साथ थी, लेफ्ट आपके साथ था, तो इतना मजबूत गठबंधन होने के बावजूद भी आपको डर किस बात का कि आप सीट नहीं जीत पाएंगे? अश्विन की सवाल में मैं जोड़ना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार दोनों पक्षों से वो बार्गेनिंग कर रहे थे, उनकी बार्गेनिंग जहां बेहतर रही वो उधर वो शिफ्ट कर गए। अगर इंडिया अलायंस उनकी बात मान लेता तो शायद वो यहाँ टिके रहते, लेकिन बीजेपी ने शायद मुझे जो भी ऑफर्स रहे, इसमें बार्गेनिंग नहीं बोलूंगा, बार्गेनिंग की स्थिति इंडिया अलायंस में उनकी थी ही नहीं, वो वहां पहले से कंफर्टेबल स्थिति में थे। सवाल ये बाबा मुझे लगता है कि उनको वहां डर था कि वहां सीटें हार सकते हैं, यहाँ ये विश्वास है कि सीटें जीतेंगे। उनको लगा कि यदि आरजेडी के साथ, देखिए कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। यहाँ पे आपका सेट अलायंस है,
बाबा एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो कुछ सर्वेज ये इशारा कर रहे थे, हाँ। जो हाल फिलहाल के आए हुए सर्वेज की महागठबंधन की स्थिति ऐसे लोकसभा में खराब नहीं थी, बिहार में फायदा खराब होने नहीं थी। वाला अगर जेडीयू आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज मिलकर लड़ती तो बीजेपी तो की हालत बेहतर भी- स्थिति, बीजेपी की स्थिति तो बीजेपी के पास भी ये सर्वे होगा ना, जो बात आप कह हाँ। रहे हैं, तो बीजेपी जो डाटा आप एनालाइज करते हैं बीजेपी भी कर रही होगी हाँ, ना? बीजेपी के लिए भी है सर, बीजेपी इसलिए है। इसलिए फोर्स किया ना बीजेपी। इसमें बीजेपी के जोड़ दें कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में कहा गया कि कुछ जो अति पिछड़ा वो वर्ग है उसकी 8 से 10 सीटें छटक के जेडीयू के पास चली जाएगी, क्योंकि भाजपा के एम है 40 में से 40, तो 8 छटक जाएंगी और आरजेडी और कांग्रेस भी 5 सीटें भी छटका गई तो बीजेपी को डेंट पड़ेगा। तो ये भी बीजेपी की तरफ से हाँ, कहा तो गया। बीजेपी तो इसलिए बीजेपी 39 में से 39 रिटेन करने के चक्कर में बीजेपी ने भी ये प्लान बनाया। नीतीश को लेके आए। तो ये प्लान दोनों को सूट किया ना, दोनों मिले क्यों? मिले। क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा था कि आरजेडी जेडीयू कांग्रेस लेफ्ट मिल के लड़े और 10-12 सीट भी निकल गई, हाँ। तो घाटा हो गया 40 में से। इनको दिया गया प्लान बी कि 2025 के बाद क्या कीजिएगा। यदि हम इकट्ठे लड़े 2025 में, हो सकता है फिर हम बीजेपी सरकार विधानसभा में आती है तो निश्चित रूप से अब तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तक तो बीजेपी का ऐसा कद्दावर नेता नहीं था कि जो पिच कर सके बीजेपी अपने उनको मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन अब उन्होंने जनरेशन नेक्स्ट दे दिया है सम्राट चौधरी के रूप में, जो ओबीसी का नेता है, कोयरी कास्ट से आते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन रही बीजेपी के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए। तो इसलिए ये जाके फाइनली ये बाबा, क्लिक किया है। दोनों का विन विन सिचुएशन, लेकिन आरजेडी के हाव भाव से लग रहा है कि वो हारी नहीं है, उसके अंदर कुछ अभी चल रहा है क्या? क्योंकि जब आप बयान पढ़िए अगर तेजस्वी साफ साफ कह रहे हैं कि अभी खेला शुरू हुआ है, खेल वो बाकी, खेल अभी बाकी खेल है। बाकी। और वो बोल रहे हैं कि 24 तक सितंबर तक पार्टी खत्म हो जाएगी। JDU। ये कहाँ का अनुमान है? देखिए, तोड़ लेंगे विधायक। हाँ नहीं, एक चीज ये भी कहा जा रहा था, बिहार में इस बात की भी चर्चा थी कि पहले ये कहा गया कि जो मंत्रिमंडल भंग करेंगे, हाँ, बर्खास्त करेंगे, करेंगे। आरजेडी के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे, ये प्लान था। फिर ये प्लान रुक क्यों गया? तो उसमें बर्खास्त करते तो उसमें यादव मंत्री भी थे, उसमें मुस्लिम मंत्री भी थे। हाँ। तो यदि आप उनको बर्खास्त करते तो आप क्या मैसेज देते? देते? हाँ। और ऑल सेड इन डन, आज भी नीतीश कुमार ने अपनी छवि ऐसी बनाई है कि बीजेपी के साथ जाने के बाद भी आप उनको सांप्रदायिक नहीं कह पा रहे हैं। हाँ। क्योंकि कल को जब ईद होगा ना, जब इफ्तार होगी ना, वो टोपी पहन के चले जाएंगे, मुसलमान खुश। नीतीश कुमार तो अकलियत का बहुत बड़ा नेता है, टोपी पहन लिया, ये कर लिया, यही सबसे चार बड़ी बार खूबी है नीतीश चार कुमार बार चार जगह इफ्तार में दिख गए, बोला ओहो इससे बड़ा तो बहुत अच्छा है। तो उसको भी वो नाराज नहीं करना चाहते थे, वो छवि अभी भी है। अभी भी। ये उस आदमी की, उस नेता की काबिलियत है कि उसने अपनी छवि ऐसे बिल्ड करी कि किसी के साथ भी पलट के चले जाते हैं, फिर भी कोई उसको भ्रष्ट नहीं बोल रहा है, हाँ। कोई उसको गाली नहीं बक रहा उस ढंग से, कोई उसको मुसलमान उसको अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा है। तो ये एक उस आदमी ने अपनी इमेज बिल्ड की है राजनीतिक रूप से, इसलिए वो कुर्सी के साथ टिका हुआ है पिछले इतने सालों से। बाबा, ये जो इस पूरे महागठबंधन सरकार में जो जेडीयू आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट की जो सरकार रही है, उसमें इन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, जाति जनगणना, आरक्षण, और वो जो एक पूरा आप देखेंगे ओबीसी को सेंटर में रखकर जो पॉलिटिक्स है, उसका क्रेडिट अब किसको मिलेगा? उसका क्रेडिट तो आरजेडी ले गई, आरजेडी ले गई। आप पटना के लोगों से, बिहार के लोगों से बात कीजिए। ठीक है बाबा, वो कहते हैं कि विधानसभा में हम, ये तो परसेप्शन की बात रही, क्या वोट में वो दिखेगा? लोग जैसे महागठबंधन 2015 के चुनाव हुए थे कि उसको भागवत के एक इंटरव्यू ने पूरा खेल पलट दिया था, चुनाव हरा दिया, सही बात। वो अगड़ा बनाम पिछड़ा और वो जो एक पॉलिटिक्स है, क्या वैसा कुछ लोकसभा चुनाव में दिखेगा या वैसा होने नहीं? लोकसभा चुनाव में उतना आपको नहीं दिखेगा जितना विधानसभा में दिखेगा। लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में मुझे लगता है इतना तो जरूर होगा कि आरजेडी को शून्य नहीं आने वाला है, ये बात तो तय है। पर वो आपको नहीं लगता इसमें फर्क, बहुत सीटों में फर्क आएगा जेडीयू की, शून्य से दहाई का आंकड़ा आ जाएगा या सिंगल डिजिट रहेगा? क्योंकि लोगों को भी अब समझ में आ गया कि सेंटर की पॉलिटिक्स अलग, स्टेट की पॉलिटिक्स अलग। इसलिए हमने देखा कि 19 की विधानसभा में, 20 की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनती, लेकिन वही 19 के लोकसभा में वो शून्य। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बार जो नीतीश कुमार ने किया है, तो लोग कहीं न कहीं सहानुभूति रहेगा, नहीं, वो आरजेडी के प्रति सहानुभूति रहेगी। और शायद वो कास्ट जो अभी तक नीतीश को अपना मानती थी, जो कि परंपरागत रूप से जो आरजेडी का वोटर है, जो MY कॉम्बिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात सही है कि जो MBC है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, MBC में नीतीश की पकड़ है, क्योंकि उन्होंने सेग्रीगेट ही अपनी राजनीति के लिए किया था। उन्होंने
एक समय बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर ने किया था। आपको मालूम है कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया था? एक ही जाति के दो वो दे दिए थे, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। यदि आप कुर्मी हैं तो कुर्मी में आप कुछ जो जातियां हैं उसको रिजर्वेशन मिलता था, कुर्मी की कुछ उपजातियां हैं उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता था। अच्छा, तो ये उन्होंने करा था एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। तो एक को रिजर्वेशन मिलता था, एक को नहीं मिलता था। अच्छा। उस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, इसी कास्ट में कुछ सब कास्ट जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई है, बहुत ज्यादा अमीर है, दूसरे को नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार ने एमबीसी किया, टुकड़े टुकड़े करते चले गए, उसका एक अलग ब्लॉक बनाया जो कि उनके लिए एक मुश्त वोट करता है। लेकिन दलित में भी उन्होंने महादलित और ये कर दिया। तो अब ये देखना है कि किस ढंग से जो है वो लोग उसको लेते हैं। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब 17 सीटें तो आप लड़ेंगे दोनों? नहीं लड़ेंगे अब ना, लड़ेंगे ना नहीं, अभी उसमें भी ये भी बात कही गई कि अब पासवान भी आ गए। नहीं, वही तो मैं कहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए, 16 सीट तो वो जीते हुए हैं ना भाई। 16 तो उनको देना पड़ेगा ना, उसमें से थोड़ी कटा देंगे आप। लेकिन फिर इस तरह से 17 तो भाजपा जीती, 17 कम भी नहीं करेंगे तो 17 तो आप लड़ोगे ही। 34 हो गया, बची 6 में तो एक आप दोगे माझी को, जो आपने प्रॉमिस किया, एक दोगे, एक ही दोगे। उपेंद्र कुशवाहा को एक दोगे, एक दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मान लीजिए नहीं भी देते, चलिए एक देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। 35 हो गई, 36 हो गया, हाँ 4 बची, 6 तो ये खुद जीते हैं, तो कैसे लॉस करें? वही तो मैं कह रहा हूँ। ऊपर से पशुपति भी तो हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। पशुपति को तो आप राज्यसभा दे सकते हैं, चलिए ठीक है। तो ये 4 देंगे। एक वहाँ पे वो सैनी भी बैठा हुआ है, सैनी को चलिए आप उसको बोलिए कि तुमको नहीं देंगे, क्योंकि उसकी पार्टी का विलय करवाया तो उसको देना पड़ेगा, मजबूरी भी तो हो गई। उसको तो एमएलसी बना के उसको एमएलसी दिया ना। अब दूसरी तरफ आइए, लालू के पास सीट ही सीट है अभी, वो बांटेगा सीट। उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट, आइए लड़िए। उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे? मुझे क्या मालूम जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं तो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। राजनीति में क्या है, पॉसिबिलिटी है। कुशवाहा जी को बोलेगा, अरे कुशवाहा जी वो तो सम्राट चौधरी आ गया, आपका क्या है? हाँ, तो बुलाएगा। अच्छा, आपको बिहार की राजनीति में आपको बता दें कि एक चीज बहुत अच्छी बात बहुत साल पहले मुझे नीतीश कुमार ने कही थी कि मनोरंजन, हमारा आरजेडी और इस सब में ना कोई दिक्कत नहीं होता आने जाने में, कोई आने जाने पार्टी में ना कोई दिक्कत नहीं होता। हमने कहा है, तो बोला कि हम सब ना जेपी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, हमने जीवन में कभी न कभी 10-12 साल एक साथ काम किए हुए हैं। तो आज जो शिवानंद तिवारी आरजेडी में है, लालू के खिलाफ बोल रहे हैं, वही चारा खिलाने में पहले केस करने वाले वही थे। और उन्हीं के घर में जब उनके पिताजी थे विधायक, तो लालू नीतीश का जमावड़ा, जब यंग लीडर थे ये लोग, तो उन्हीं के घर में जमावड़ा रहता था। बाबा, मैंने एक कांग्रेस नेता से बात की कि टूट फूट की जब घटना आ रही थी, तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? बोले हम लोग तो टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले लालू जी लगे हुए। मैंने कहा क्यों लगे हुए वो अकेले? तो बोले कि जितने जेडीयू के हैं कभी वो उन्हीं के साथ थे, तो अब वो उन्हीं को जानते हैं। सम्राट चौधरी जिनके बेटे हैं स्वप्नी चौधरी, वो आरजेडी के एमपी हुआ करते थे, समता पार्टी के गठन के फाउंडर मेंबर थे, तारापुर से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। तो खेला होबे में मतलब क्या जेडीयू टूट सकती है? देखिए, जेडीयू का भविष्य जो है बहुत ज्यादा दिन तक नहीं है, जब तक नीतीश कुमार है तब तक है। मतलब तब तक, मतलब कहने का मतलब शायद मुझे लगता है तेजस्वी यादव का यही होगा, क्योंकि उस पार्टी की कोई और लिगेसी नहीं है, समझे। नीतीश जी हैं, और नीतीश जी जब तक पावर में है तब तक, शायद इसलिए उन्होंने ये किया है कि वो यदि वो 16 सीट फिर जीत जाए, 15 सीट जीत जाए, तो उनकी पार्टी जो है लोकसभा में रहेगी, तब तक तो लोकसभा में रहेगी। विधानसभा में पार्टी और छोटी हो गई, सिकुड़ गई, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं रह पाएंगे। तो नेचुरली बीजेपी अपना चीफ, इस बार तो उनको दे दिया था 74-73 सीट आने के बाद भी बीजेपी ने उनको 78 सीट आने के बाद दे दिया था। आपको 45 था ना, 46 तो आपको दे दिया था, लेकिन इस बार तो नहीं छोड़ेंगे वो। बाबा, इसमें एक बात जो सुन लीजिए मेरा, उसके बाद पार्टी का क्या होगा, जो जैसा हुआ कहा ना कि आरजेडी वाले कभी जेडीयू में रहे, तो वो सब साइड हो जाएंगे। जो भी जो अकलियत के लोग हैं, जो भी यादव लोग हैं, जो भी इस ढंग के डिस्कंटर लोग हैं, वो सब आ जाएंगे। और वो बाबा, आप ये कैसे मान ले रहे हैं कि भाई फिर तो आप एक तरह से तेजस्वी की बात को आप मान रहे हैं कि ये सही साबित होगी? मतलब आप कह रहे हैं 2025 में नीतीश खारिज हो जाएंगे? 2000 जो हालत अगला चुनाव होगा, जो अगले विधानसभा तक जो हालत सिकुड़ते जा रहे हैं, अब 45 सिकुड़ते जा रहे हैं। मैं वो नहीं कर रहा, आंकड़े कर रहे हैं, और आप दोनों आंकड़े जानते हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं ना, आपका वोट कम होते जा रहा है। अभी 1.5 साल है
नीतीश हाँ, तो के 1.5 पास। हो साल सकता है नीतीश 1.5 साल नहीं, में अपनी पॉलिटिक्स को पर चेंज वो करे, आप जो बोल रहे हैं ना, गलतियों से वो इसलिए सीखे। भी नहीं है हाँ? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में साफ साफ नीतीश कह चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ। वही भावनात्मक स्पीच आखिरी राउंड में उनको जिता के ले गए, नहीं तो ये भाजपा तो की बाबा सरकार हार नेता, जाती है। आप भी जानते हैं कि आखिरी चुनाव ये नेता तब तक बोलते बाबा रहे। एक चीज मेरे को जो पूछना था, जो मैं समझ रहा था, एक जेडीयू के नेता थे इसी तोड़फोड़ में, उन्होंने ये साफ साफ कहा, मैंने कहा कि क्या आपके विधायक टूट जाएंगे? तो उन्होंने कहा देखिए, अगर हमारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो अगले दिन जेडीयू के विधायक टूट जाएंगे। सही बात। ये सच्चाई है। वो चले जाते हैं। मुख्यमंत्री है, इसे जेडीयू बची हुई नहीं तो टूट जाएंगे। वो टूटने के लिए तैयार थे। वो तैयार थे। लालू यादव को 6 ही आदमी कम था भाई। हाँ। उससे ज्यादा है उस पार्टी में। 16 तो इनके पास था, 116, 6 तो चाहिए थे इनको। 6 भी नहीं चाहिए थे सर। उसमें कहा एक कांग्रेसी नेता ने कि हमको हम मिला लेंगे जीतन मांझी को मुख्यमंत्री देख के तो 4 आ जाएंगे, बचे 2, हमें सिर्फ 2 तोड़ना। मैंने कहा आपकी कैलकुलेशन अलग है। बाबा एक बस सवाल मुझे पूछना है, नीतीश आ गए, आपने कहा उनकी छवि अभी भी सामाजिक नेता, समाजवाद से आए हैं, जेपी आंदोलन से, लेकिन एक सवाल ये है कि एक भाजपा के सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 7 दिनों में सीएए आ जाएगा, और यही बिहार सरकार है जिसने खुलकर विरोध किया था सीएए कानून का, एनआरसी का। तो पहली परीक्षा क्या यही होगी इनकी, इस गठबंधन की? क्योंकि नीतीश कुमार अपनी छवि मेंटेन रखेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया था बिहार में कि हम सीए एनआरसी को नहीं करेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल ने किया था। तो क्या भाजपा जो चाहती है ये नहीं चाहती, तो क्या होगा? इसमें आपको कैच है, आप मैंने ब्लैंकेट नहीं, सीए या एनआरसी? सीए एनआरसी। दिक्कत लोगों को किससे है? सीए से नहीं, एनआरसी से ज्यादा, एनआरसी ज्यादा दिक्कत NRC से है। ज्यादा। लेकिन सीए भी बिहार सरकार ही है जो विरोध करती थी, तो जो बंगाल है वो भी विरोध करती हाँ। थी कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा है। हाँ। छवि बनाने के लिए नीतीश कुमार चाहेंगे कि सभी को दिया, जो उनका पुराना स्टैंड है। क्या गठबंधन के सामने चुनौती आ सकती है विचारिक तौर पर? गठबंधन के सामने तो अभी बहुत सारी चुनौतियां आ जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगी, हाँ, ये वो अभी लागू होने वाला है उत्तराखंड में। उसके बाद बाकी उनको प्रेशर डालेगी। और पहली बार मुझे लगा है कि जब राजभवन में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो जय श्री राम के नारे लगे हैं। इस बार लगे थे, इस हाँ, बार जय लगे श्री राम के हैं, नारे नारे लगे और नीतीश कुमार के सामने लगे हैं। तो ये सारी चीज उनका टेस्ट होगा, उनका जो कौशल है ना, वही टेस्ट होगा, जो वो कह के गए थे कि ये बहुत सांप्रदायिक पार्टी है और ये है। बाबा मुझे लगता है कि इस बार जो नीतीश कुमार बुरा माने है ना, बहुत छोटी सी बात पे, जैसे गर्लफ्रेंड बुरा मान जाती है वो है, क्योंकि लालू यादव को फूल लेके जाना चाहिए है। नहीं चलिए सिनेमा दिखा के लाते हैं आपको। क्योंकि बाबा जो सूत्रों के हवाले से खबरें दी जा रही है उसमें 2 तर्क दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का चाहते संयोजक बनना। मीटिंग में जब राहुल गांधी ने बोला कि ममता से पूछ के बताते हैं, तो इन्होंने कैमरा ऑफ कर दिया। कैमरा ऑफ करने के बाद इनका कोई सहयोगी था, उसने केंद्र में भाजपा से बात की और वहां से पटकथा शुरू हुई। क्या इस बात से नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, सुनिए, हाँ। इनका नाम तय हो गया था। हाँ, किसी एक नेता ने, इसमें राहुल गांधी ने, एक नेता ने कहा कि अच्छा होता कि ममता बनर्जी को खबरों से पता चले तो हमें उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये सब वहीं की उसी की बात है। मीटिंग में मेरे भी सोर्सेज हैं वहाँ, पक्के सोर्सेज हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि जो कि छिपी बात है, इसका आप बुरा कैसे मान सकते हो? और मैंने कहा कि यार 17 आदमी 16 सांसदों वाली पार्टी आप क्यों बुरा मान रहे हो हर बात पे? ये बात आप ये कह सकते हो। दूसरी बात कहो ना कि कांग्रेस सुस्त पार्टी है, कांग्रेस बहुत अकड़ू पार्टी है, कांग्रेस को अभी गठबंधन फाइनल कर लेना चाहिए था। कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा किसी के उसके पीछे ही भाग रहे थे, अभी यात्रा करने का टाइम नहीं है, सीट डिसाइड कर लेते फिर यात्रा करते, हमसे बातचीत करके यात्रा करते, हम भी यात्रा में आते, हर स्टेट में आपका अलग अलग एलआई यात्रा करता, तो एक बात होती। आप गलत बात कर रहे हो। संयोजक सोशल मीडिया पर परसेप्शन बनाया गया, सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया जा रहा है जो प्रो बीजेपी या प्रो राइट, ये सही बात है। वो ये कह रहे हैं कि ये राम मंदिर का जो उद्घाटन जो हुआ है उसके बाद के जो माहौल को कई दल भांप रहे हैं और उस हिसाब से अपनी ये जो पलटी, इसका मतलब ये है, इसमें कितनी, इसका मतलब ये है, आपने बहुत अच्छा, मैं भूल गया था ये, इसका मतलब ये है कि बीजेपी को राम मंदिर के वेब पे भरोसा नहीं है। लेकिन मतलब राम मंदिर के नहीं, राम मंदिर के वेब के बाद, मेरी बात सुनिए, ये बात भी है। राम मंदिर के वेब के बाद भी आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है। आप मेरा आर्गुमेंट समझिए, मैं जो आपसे एक उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, वो आना चाहता ठीक है, लेकिन आप क्यों लेना चाहते हैं? आप क्यों ले रहे हैं? आपको लगता है कि आपकी 17 सीट उसमें से घट जाएगी
और आपको उसको नीतीश कुमार को चाहिए, इसका मतलब आपको राम मंदिर के वेब पे भरोसा नहीं है, कम से कम बिहार में। हाँ, यदि आपको, क्योंकि बिहार की राजनीति से 2015 में अलग है, बिहार की राजनीति पूरी तरह से अलग है। बिहार में कोई अलग है, एकदम कहने को पड़ोसी राज्य, लेकिन ना बहुत अलग है। वहाँ कोई बाबरी नहीं टूटी है, वहाँ कोई राम मंदिर नहीं बना है, वहाँ पे कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती है। वहाँ का हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से आराम से रहता है। वहाँ पे कोई ऐसी ये जो बात है ना कि आप राम मंदिर, बगल का राज्य है, लेकिन क्या बीजेपी को राम मंदिर के वेब पे भरोसा नहीं था जो उन्होंने ये करवाया? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, तो बाकी स्टेट में तो आप हो ही, राजस्थान में आप हो ही, मध्य प्रदेश में आप हो ही, गुजरात में आप हो ही। लेकिन बाबा, आप जो ये कह रहे थे कि पटना की सड़कों पर माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है, इतनी नौकरियां बढ़ गई हैं, इमेज मेक ओवर हो गया है तेजस्वी का, जो एक परसेप्शन मीडिया का था जंगल राज पार्टी, उससे बदल करके एक नौकरी देने वाली पार्टी हो गई है, और जाति जनगणना और तमाम तरह के, और आरजेडी भी इसको प्रोजेक्ट करने में लगी है कि हमने मजबूर किया नीतीश को ये सब करने के लिए, वरना एक समय तो वो इसका मजाक उड़ा रहे ही थे। तो उसका चुनाव क्या सिर्फ परसेप्शन में मिलेगा या नतीजों में भी देखने को मिलेगा? उसका नहीं, नतीजों में तो मिलेगा। मुझे लगता है कि इतनी स्थिति खराब नहीं होगी कि फिर से आरजेडी शून्य पे रहे। और मेरा वही आर्गुमेंट है, यदि आज शून्य पर छोड़, मैं कहता हूँ कि 5 सीट ना जीते, 3 ही सीट जीते, वो 3 आपका नुकसान ही है। आप ये मत सोचिए कि आप ये 16 वाले को ले आए हैं तो आप, ये बड़ी बात है, आपके पास तो वो पहले थे ही। यदि आज के दिन आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट मिलके, तीनों मिलके 5 सीट भी जीतती है ना, तो वो 5 सीट आपका नुकसान है। कांग्रेस भाजपा ये समझना चाहिए। ये लड़ाई और अगली लड़ाई जो है वो 2025 में लड़ी जाएगी, अक्टूबर महीने में। ठीक है, तो बाबा आज इस विषय पे उम्मीद करते हैं कि आपको बिहार की पॉलिटिक्स अभी तक का जो घटनाक्रम उस पर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। बाबा ने जो बातें बताई आपको समझ आया हो कि क्यों नीतीश कुमार पलटे, क्या मजबूरियां रही होंगी, भाजपा का क्या स्कोप है, आरजेडी का क्या स्कोप है, और 19 जो अगला चुनाव 25 का, उससे पहले जो 24 का लोकसभा है, उसमें क्या हो सकता है। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।